नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 6-7 का जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 11, 12, 13, 14 और 15 हल करेंगे। और जो है क्लास 7 और 6 यानी कि 6 और 7वीं कक्षा के जो वर्कबुक है उसके हम कार्यपत्रक हल करेंगे। आइए हल करते हैं। 11वां कार्यपत्रक है। इसमें व्यावहारिक व्याकरण यानी कि शब्द समूह के अर्थ को समझ पाना, और इसका पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ रखने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ एक उदाहरण जैसे दिया हुआ है, दिन, वार, दिवस, यानी कि ये तीनों हैं वो दिन के पर्यायवाची है, और रात है वो अलग है, इस पर हमें गोला कर दिया गया है। वैसे ही हमें भी क, ख, ग, घ, हुए गोला करना है। कह, आग, अनल, अग्नि, मसाल। तो आग, अनल और अग्नि ये तीनों एक ही है, पर्यायवाची है, और मसाल है वो अलग है, तो इस पर गोला कर दिया है। नेक्स्ट है ख, दोस्त, बंधु, दुश्मन, साथी। तो ये दोस्त, बंधु, साथी ये दोस्त के पर्यायवाची है, और दुश्मन है वो अलग है। ग के अंदर हो जाएगा नेत्र, नयन, आँख और पलक। तो पलक ये अलग है, तो पलक पर गोला कर दिया। ग है पवन, वायु, हवा और तूफान। तो तूफान अलग है, इस पर हमने गोला कर दिया है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। जैसे घर है तो घर का हो जाएगा आलय, घर, गृह, निवास। उसी प्रकार हमें इसके भी पर्यायवाची लिखने हैं। तो क में हो जाएगा धरा, धरा का मतलब होता है धरती, वसुधरा, भूमि। नेक्स्ट है ख, खग, खग का पर्यायवाची हो जाएंगे पक्षी, द्विज, पखेरु। ग, बादल, बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे मेघ, घन, पयोद। गह, पानी, पानी के पर्यायवाची हो जाएंगे जल, नीर, तोर। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। यानी कि यहाँ इस सारणी के अंदर शब्द दिए हुए हैं वो रिक्त स्थानों में भरने हैं। क, शहर में इमारतें हैं, तो यहाँ हो जाएगा ये भरा जाएगा ऊंची ऊंची। ख के अंदर बछड़ा गाय के, तो यहाँ हो जाएगा पीछे पीछे चलता है। ग के अंदर तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगती है, तो ये हो जाएगा सुबह सुबह, इस रिक्त स्थान में भर देंगे। नेक्स्ट है घ, नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। तो यहाँ सुनते सुनते सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्यों को पूरा करें। जैसे सूरज की, तो यहाँ हमारे यहाँ किरणें होती है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। उसी प्रकार हमें क करना है। सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे, तो यहाँ ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा महात्मा गांधी। तो यहाँ महात्मा गांधी भर देंगे और यहाँ राइट कर देंगे महात्मा गांधी। ख के अंदर देश के वीर अपने देश की आन बान और शान के लिए बलिदान हो जाते थे, देते थे, तो यहाँ हो जाएगा क के अंदर राइट का चेन लगा देंगे। नेक्स्ट है गे, गंगा यमुना भारत की पवित्र, तो यहाँ हो जाएगा नदियाँ, तो यहाँ नदियाँ भर देंगे। नेक्स्ट है 12वां कार्यपत्रक, तो इसमें हो जाएगा, इसमें भी व्यावहारिक जो व्याकरण है उसमें मात्रा, संयुक्त वर्णों का प्रयोग और कठिन शब्दों के समझ लिख पाना, ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें दी गई वर्ग पहली को शब्द छांटिए और लिखिए। तो यहाँ जो शब्द है जैसे ज्ञान है, उसी प्रकार ये हमें शब्द बनाने हैं इस पहेली में से। तो ख के अंदर मुद्रक है, तो यहाँ मुद्रक ये पड़ा, यहाँ हमें ये मुद्रक लिख देना है। उसी प्रकार से चित्र यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ चित्र लिख दिया, बन रहा है शब्द। और फिर बन रहा है भाग्य, तो यहाँ भाग्य हो जाएगा ये। और उसके बाद में है मुख्य, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा मुख्य, यहाँ ये दिया हुआ है। उसी प्रकार मूर्ख, तो यहाँ ये मूर्ख हो जाएगा। नेक्स्ट प्रजा, तो यहाँ पर प्रजा हमें छांटना है, इसमें से लिखना है, यहाँ ये प्रजा दिया हुआ है। उसी प्रकार से कक्ष दिया हुआ है, यहाँ पर ये कक्ष हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। उसी प्रकार मंत्री है, तो यहाँ ये मंत्री दिया हुआ है, तो यहाँ मंत्री लिख देंगे। उसके बाद में यश, तो यहाँ यश दिया हुआ है, तो यहाँ यश लिख देंगे। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, दिए गए ऐसे शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध को हम शुद्ध इस प्रकार से किया हुआ है। इसी प्रकार से हमें ख के अंदर कर देना है। समस्या, तो समस्या को इस प्रकार से लिख देंगे। प्रभावित, प्रभावित इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। कृष्ण, तो कृष्ण इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। सत्तु, तो सत्तु को तय आधा होगा, यहाँ इस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है। दिक्कत, तो दिक्कत के अंदर क आधा होता है। और बुद्धू, यहाँ बुद्ध, तो बुद्ध को हम इस प्रकार से लिखते हैं। मंत्री, तो मंत्री को शुद्ध इस प्रकार से लिखते हैं। और जिज्ञासा को हम शुद्ध इस प्रकार से लिखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों में
यानी कि ये जो री होता है का प्रयोग करते हुए शुद्ध शब्द लिखना है। जैसे कप्पा को हम कृपा लिख दिया, वृक्ष वक्ष है तो इसको हम वृक्ष लिखेंगे। यहाँ पृष्ठ हो जाएगा, यहाँ गृह हो जाएगा, यहाँ मृग हो जाएगा, यहाँ कृपाण हो जाएगा, यहाँ घृणा हो जाएगा, यहाँ अमृत हो जाएगा, यहाँ भृगु हो जाएगा, और यह के अंदर हो जाएगा कृषि, यहाँ दृढ़, यहाँ कृतिज्ञ। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो मुख्यालय यानी कि प्रधान कार्यालय होता है। यहाँ परीक्षा, परीक्षा का मतलब होता है मूल्यांकन। ग्रामीण मतलब गांव के लोग, और घ के अंदर दुर्गम यानी कि कठिन रास्ता, और ड के अंदर गंतव्य यानी कि अंतिम ठिकाना। अदृश्य जो दिखे नहीं। नेक्स्ट हो जाएगा विस्तृत यानी कि फैलाव या फिर बड़ा। महत्वपूर्ण यानी कि जरूरी। पर्यटक यानी कि सैलानी। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, रेफ या रकार लगा करके शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ ग्रहण है तो इसको ग्रहण, ये उदाहरण दिया हुआ है, वैसे ही हमें ख करना है। शरत, यहाँ शरत दिया हुआ है। ग के अंदर हो जाए वक्र, और सूर्य को हम इस प्रकार से लिख देंगे। गर्मी को इस प्रकार से रे लगा कर लिख देंगे। व्रत को इस प्रकार से लिख देंगे, और प्रतीक्षा को इस प्रकार से लिख देंगे। ड्रामा को इस प्रकार से, और प्रयास को इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट है 13वां कार्यपत्रक। 13वें का पहला है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा करना है। तो यहाँ बहादुर दिया हुआ है, लेकिन वाक्य के आधार पर यहाँ पर बहादुर भी भरा जाएगा। वहाँ नम्र दिया हुआ है, तो वाक्य के आधार पर ये नम्रता, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है नम्रता, भरा जाएगा। गय के अंदर दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनत दिया हुआ है, तो यहाँ मेहनती हो जाएगी वाक्य के अनुसार। गह ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है, तो यहाँ ईमान की जगह ईमानदारी भरा, ईमान से ईमानदारी बन जाएगा। ड़ के अंदर सहज है, तो यहाँ सहजता भर जाएगा, यह काम मैं सहजता से कर लूँगी। च के अंदर बादलों की यहाँ गर्जना है, तो यहाँ गरज सुनकर मोर नाचने लगे, ये वाक्य के अनुसार भर दिया जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा, संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि वाक्य के अनुसार हमें संज्ञा का प्रयोग करना है। यहाँ दो दिए हुए हैं, लेकिन तालाब में उगता है, तो यहाँ कलम नहीं उगती, कमल उगता है, तो यहाँ कमल भर देंगे। दूसरा है गंगा नदी से निकलती है, तो यहाँ धरती से नहीं निकलती, हिमालय से निकलती, सही होगा तो वो हिमालय लिख देंगे। गह के अंदर अंगूर में कड़वाहट नहीं होती, मिठास होता है, तो यहाँ मिठास भर देंगे। गह के अंदर कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है, तो यहाँ कुतुब मीनार भर देंगे। ताजमहल आगरा में, क्योंकि दिल्ली में कुतुब मीनार है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, दिए गए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उससे हम, जैसे गंगा दिया हुआ है, तो यहाँ गंगा से, गंगा गंगोत्री से निकलती है, इस प्रकार से हम वाक्य बनाएं। फुटबॉल है, तो फुटबॉल ताकत का खेल है, इस प्रकार से हम वाक्य बना देंगे। जापान, तो जापान विकसित देश है, इस प्रकार से हम इस शब्द को लेकर के वाक्य बना देंगे। दूसरे में ख के अंदर ये जातिवाचक के शब्द है। शहर, तो यहाँ इंदौर साफ सुथरा शहर है, ये उदाहरण दिया हुआ है। इसी प्रकार हमें बगीचा, इस शब्द को लेकर के हमें एक वाक्य बनाना, तो यहाँ वाक्य बन जाएगा बगीचे में मोर नाच रहा है, या बगीचा सुंदर है, इस प्रकार से हम वाक्य बना देंगे। नेक्स्ट है लड़के, तो यहाँ लड़के खेल रहे हैं, इस प्रकार से इसे वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, ये शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं, तो इसमें सर्दी है, तो यहाँ हो जाएगा मुझे सर्दी लग रही है, यहाँ ऐसे वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है बचपन, तो यहाँ मेरा बचपन गांव में बीता, ये बचपन से वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है 14वां कार्यपत्रक। 14वें कार्यपत्रक के अंदर हो जाएगा का पहला, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए, यानी कि क्रम हमें चेंज करना है। जैसे यहाँ प्रीति पढ़ती कविता है, तो यहाँ पर हमें सही वाक्य इसको क्रम सही करके लिखना है। प्रीति कविता पढ़ती है, ऐसे सही हो जाएगा। वैसे ये दिया हुआ है रानी जाती से बस बाड़मेर है, तो इसका सही वाक्य बन जाएगा रानी बस से बाड़मेर जाती है। नेक्स्ट है ग, रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, तो इसको सही वाक्य क्रम, इसका सही क्रम हो जाएगा रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। घ के अंदर इसका सही क्रम हो जाएगा घड़साना में आज अनाज बहुत होता है। नेक्स्ट ड़, इसका सही क्रम हो जाएगा 29 जून को अंशी जन्म दिवस मनाती है। नेक्स्ट है दूसरा, दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। जैसे क है, क के अंदर पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, तो इसका मतलब वह स्वच्छ रहती है। नेक्स्ट है ख, ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, तो इसका मतलब है कि वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है ग, ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, तो इसका मतलब है कि वह पढ़ने में होशियार है। घ,
राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, तो इसका मतलब वो तख्ता पलट जनता है वो तख्ता पलट कर देगी। और ड़ चैत्र महीना चल रहा है, तो इसकी संभावना है कि वैशाख महीना आने वाला है। और च अनूप के पैर में चोट लग गई, इसका मतलब है कि वह अस्पताल जाना ज़रूरी है, ये संभावना है, तो इसको हमें मिलान करनी है। नेक्स्ट है तीसरा, दिए गए वाक्यों में पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए, यानी कि दिए गए वाक्यों को पढ़ करके हमें क्रमबद्ध लिखना है। तो इसको क्रमबद्ध लिखने के लिए हमें इस प्रकार से सबसे पहले मदन सुबह जल्दी उठता है, वह प्रातः 7 बजे नहाता है, नहाने के बाद वह खाना खाकर विद्यालय जाता है और वह मन लगाकर पढ़ता है, वह अध्यापकों का सम्मान करता है, इसलिए अध्यापक उसे बहुत प्रेम करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही क्रम। नेक्स्ट है चौथा है आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, इसको क्रमबद्ध लिखिए। तो ये आप मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है सुबह 8 बजे मंजन करता हूँ, यानी कि फिर 8:30 बजे मैं स्नान करता हूँ, फिर स्नान करके मैं 9 बजे खाना खाता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाकर 9:30 बजे मैं विद्यालय जाता हूँ, 10 बजे मैं विद्यालय की घंटी लगते ही प्रार्थना के लिए जाता हूँ। इस प्रकार से बना देंगे। नेक्स्ट है 15वां कार्यपत्रक। यहाँ गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश को पढ़ करके हमें इसके उत्तर देने, पहले हमें ध्यानपूर्वक इस गद्यांश को पढ़ लेना है। तो आइए गद्यांश पढ़ते हैं। सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम श्याम सुंदर था, और उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था। वह नगर के लोगों को तंग करता था, कभी उनका कोई सामान ले जाता था तो कभी बर्तन, खाना, कपड़े आदि। सभी लोग उसे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ आया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। तो इसी आधार पर ये प्रश्न बनाए गए हैं और इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ के अंदर नगर में एक बंदर रहता था, तो कौन से, सांबा नगर में, ये गद्यांश के अंदर दिया हुआ है। सभी से परेशान थे, तो यहाँ बंदर गाय चूहे, तो यहाँ बंदर से परेशान थे, तो यहाँ बंदर भर देंगे या राइट कर देंगे। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के उचित शब्दों का प्रयोग करते रिश्तान भरना है। सामने की बेल में लगे हैं, तो बेल में हमेशा अंगूर लगते हैं ना कि आम, तो आम नहीं भरेंगे, अंगूर भर देंगे। और नेक्स्ट है ख, धरती तवे की तरह ठंडी नहीं होती, तवे की तरह तप रही है। ग, सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान नहीं होता, या निशान है। और घ के अंदर हो जाएगा लोमड़ी, जानवर है, मूर्ख नहीं होती, लोमड़ी होती है चतुर, तो यहाँ चतुर भर देंगे। नेक्स्ट है तीसरा, बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था, तो यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति का नाम था श्याम सुंदर था। नेक्स्ट है श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा, तो यहाँ हो जाएगा लालच देकर। 5वां है सभी आराम से कब रहने लगे, तो लालच देकर पकड़कर जंगल में बंदर को छोड़ देने के बाद में वो आराम से रहने लगे। तो ये थे कक्षा 6 और 7 विषय हिंदी, कक्षा 6 और 7 हिंदी सब्जेक्ट का जो कार्य पुस्तिका है उसके कार्य पत्रक 11, 12, 13, 14 और 15, ये 5 कार्यपत्रों के हल थे जो यहाँ दिए गए हैं। आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।